बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच की तैयारी करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने के लिए कंप्लीट प्रोसेस, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन क्या होगी, तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी डिस्कशन के अंदर ये शामिल होगा कि हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस ऑफिसर क्या होता है, उसका स्केल और उसकी प्रमोशन क्या होती है, उसके बाद उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद उसकी सैलरी एंड पर्क्स, फिर एग्जाम और सिलेबस की कुछ डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हम इस एग्जाम को तैयार कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं तैयार। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका मेरिट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली आ जाती है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो जॉब है ये होती क्या है। देखिए, ये 14 स्केल की जॉब है जो पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच के अंदर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब आई है। ठीक है, इसका एग्जाम लेगा पीपीएससी खुद ही। ठीक है, पहले ये एनटीएस के थ्रू एग्जाम हुआ करता था, अब इसका पीपीएससी खुद एग्जाम लेगा। ठीक है, इसके अंदर ये एक सीक्रेट नेचर की जॉब है जिसके अंदर कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होती, लेकिन आपका राउंड अबाउट वही काम होता है जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर से हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। जो हमारा नॉर्म है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए कि वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ये उसकी जॉब की नेचर के अंदर आएगा। अच्छा, इसकी स्केल और प्रमोशन को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 14 स्केल की ये जॉब है। सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब मिलेगी। ठीक है, जो डायरेक्टली आप अपॉइंट हो जाएंगे, तो आप फील्ड के अंदर एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर BS 14 स्केल में एनरोल हो जाएंगे। उसके बाद आपकी डायरेक्ट प्रमोशन जब होगी 16th ग्रेड के ऊपर, तो आप सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, 14 स्केल की जॉब जो है ना, ये स्केल बराबर तो होता है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के। ठीक है, 16 स्केल के ऊपर आप इंस्पेक्टर के बराबर हो जाएंगे। 17 स्केल में आप बनेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस। 18 स्केल के ऊपर आप बन जाएंगे डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस और 19 स्केल तक जो पहुंचेंगे वो बनेंगे डायरेक्टर इंटेलिजेंस। ठीक है, सो ये इसकी डेजिग्नेशन और स्केल है। ठीक है, इसकी प्रमोशन जो है वो टाइम टू टाइम होती रहती है। अब ये इसकी जॉब की पूरी प्रोफाइल इस स्टेप के अंदर जो है वो प्रमोशन और स्केल अलॉट होते हैं। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है कि सबसे पहले ये आपको होम टाउन के अंदर लगाएंगे। ठीक है, यानी जो आपकी रेजिडेंस है उसी के एरिया के आसपास ही आपकी जॉब लगा करेगी। यानी ये नहीं है कि किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चले जाएं, उसी सिमिलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपकी, इवन उसी सिमिलर तहसील के अंदर आपकी हो सकता है पोस्टिंग किसी भी जगह लग जाए। ठीक है, एक उसके बाद ये आप एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स जितने भी हैं उन सब के साथ, और जितनी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है आपका जो है ना उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। आप उनके साथ डायरेक्टली वर्क करेंगे उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी जो पुलिस करेगी, ठीक है, उसकी सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और सारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी वो सारी इंटेलिजेंस ऑफिसर के थ्रू या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। सो वो सारी सीनियर ऑफिशियल्स के पास इंफॉर्मेशन होती है और जितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब के पास होती है। सो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट वर्किंग रिलेशन जो होगा वो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ होगा। और आप जो है वो एक इंचार्ज ऑफ विंग होंगे, यानी जो जो पूरा इंटेलिजेंस का विंग होगा उसका इंचार्ज जो होगा वो इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करेगा। उसके बाद आपकी जॉब के अंदर ये हुआ करेगा कि आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी है। ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके बारे उसकी सारी जो यानी मैनेजमेंट उसकी सिक्योरिटी की जितनी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस है, जितनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, वो सारी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जब होगी तो वो स्पेशल ब्रांच पुलिस की करेगी, जिसको इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो इंचार्ज ऑफ विंग जो है वो हेड किया करेगा उस टीम को। ठीक है, बाकी तो उसके हेड सीनियर्स भी हुआ करेंगे जिनसे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। और फिर ऑफिशियल्स जितने भी हैं उनकी वेरिफिकेशन और डाटा, ये सारी बिल्कुल नेचर वही है जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की आईबी के अंदर या आईएसआई के अंदर होती है। लेकिन आईबी और आईएसआई जो है वो हायर लेवल पे, यानी गवर्नमेंट के स्टेट लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, जबकि लोअर लेवल तक जो है सारी वेरिफिकेशन और ये सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग है ये पुलिस का स्पेशल ब्रांच डिपार्टमेंट करता है। अच्छा, सैलरी और पर्क्स की बात की जाए तो जितने लोगों से यानी बात की जाए, जितने लोगों की जिनका एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स के अंदर, उनसे पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि समवेयर रफली बिटवीन 60 to 70,000 होती है। ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ये ठीक ठाक पे है। ठीक है, बाकी आपको पर्क्स वगैरह सारी वो मिल जाती हैं साथ साथ। ठीक है, और जो आपका फील्ड वर्क है उसके लिए आपको व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल और ये सारे खर्चे जो हैं ये सारे उसी के अंदर मैनेज करने होते हैं। तो व्हीकल के अंदर आप फील्ड वर्क के अंदर आपको व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर आप अपने सारे ऑफिशियल वर्क्स किया करेंगे। फिर एग्जाम और सिलेबस की बात करें तो
कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो मेजर पोर्शन है इसके अंदर, यानी 20% मार्क्स हैं उसके कंप्यूटर के, क्योंकि सारा डिजिटलाइज हो रहा है सिस्टम। तो पीपीएससी के हर एग्जाम के अंदर अब कंप्यूटर जो है वो ज्यादा परसेंटेजेस के अंदर आता है। इवन सब इंस्पेक्टर पुलिस के अंदर जो है वो 40% में भी कंप्यूटर का पोर्शन शामिल होता है, ठीक है। और लेकिन इस सिलेबस के अंदर 20% कंप्यूटर है और बाकी 80% जनरल एबिलिटी है, जिसके अंदर वही पीपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स हैं। जीके है, मेजर पोर्शन जनरल नॉलेज का है, ठीक है, करंट अफेयर्स का है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात का है। बाकी जो थोड़े थोड़े पोर्शन है वो मैथ है, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस का भी मेजर पोर्शन थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम के इसके सिलेबस के अंदर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, जो कैंडिडेट होता है या एस्पिरेंट होता है वो उसके लिए सबसे मुश्किल होता है सवाल का जवाब तलाश करना। देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपने ले लेनी है इम्तियाज शाहिद की पास पेपर की बुक। अभी आप 2024 के अंदर जब तैयारी कर रहे हैं तो 97th एडिशन आपने ले लेना है। जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे उसका लेटेस्ट एडिशन जो होगा वो आपने ले लेना है। उसके अंदर 2023 के जितने भी पेपर है वो सारे भी शामिल है, 2024 के भी कुछ शामिल है और 2022 के भी शामिल, उससे पीछे भी जितने पास पेपर्स हैं वो भी उनके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो आपने वो सारे प्रिपेयर करने हैं करंट अफेयर को छोड़ के, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो चेंज होता रहता है हर दफा करंट अफेयर की नेचर डिफरेंट होती है। तो करंट अफेयर के अलावा अगर बाकी आप इम्तियाज शायद की जो पास पेपर की बुक है या जहां से भी आपको पास पेपर मिल जाते हैं, कोई ये बुक स्पेसिफिक नहीं है लेकिन ये मोस्ट ऑथेंटिक है, ठीक है। ज्यादातर लोग इसी को रिकमेंड करते हैं, दैट इज वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस बुक से प्रिपरेशन कर लेंगे तो 60 एमसीक्यूज जो है, अगर आपने ऑनेस्टली प्रिपरेशन की है कंप्लीट एक एक लफ्ज, तो आप 62 63 प्लस मार्क्स यहां से ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इसी बुक से प्रिपेयर करके। बाकी आपने एक तो पाक एमसीक्यूज वेबसाइट को लाजमी आपने विजिट करना है। जितने ये मैंने आपको पीछे सिलेबस के अंदर फील्ड्स दिखाई हैं इन सब को आपने पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट के अंदर उसके अलग अलग टैब्स बने हुए हैं, ठीक है। आपने वहां से उसकी सारी प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। एक एक चीज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जीके और इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज के साथ, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपने मेजर करने हैं। कंप्यूटर के पोर्शन के लिए आपने 2 से 3 वेबसाइट्स लाजमी विजिट करनी है। एक पाक एमसीक्यू से भी करें, एमसीक्यूज प्लेनेट या एग्जाम बैटा या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो ऑथेंटिक है उसके ऊपर लाजमी करें, प्लस जो उनके पास पेपर्स है वहां से करें। तो कंप्यूटर के पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जिसके अंदर आप जो है वो 80% मार्क्स ले, यानी 20 में से 19 एमसीक्यूज आप इसके क्लियरली यानी पास हो सकते हैं, इसमें इसके पोर्शन में से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। सो कंप्यूटर का पोर्शन जो है डिसाइसिव समटाइम रोल प्ले करता है। और हाँ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डिटेल बनाई है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसका मैंने लिंक भी नीचे पिन कमेंट में दे दिया है और ठीक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपने वहां से वो वीडियो देख लेनी है, हो सकता है आई बटन के अंदर भी मैं दे दूं, ठीक है। तो आपने ये वीडियो डिटेल देखनी है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। जितनी भी ये चीज मैंने बताई है सिर्फ इसी स्लाइड को जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इसके ऊपर पूरी 10 से 15 मिनट की डिटेल्ड वीडियो मैंने बताई है और अपना एक्सपीरियंस बताया पूरा कि मैं क्यों इस चीज को प्रेफर करता हूँ, इस पैटर्न को, ठीक है। आप देखिएगा आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, ठीक है। तो वो वीडियो आप मिस नहीं करना, वो लाजमी आप देखिएगा। लास्ट में मेरिट की बात कर लेते हैं, चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो 85 या वो वाला मेरिट तो उसमें होता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इसके अंदर 40,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ इस दफा, और हर दफा इंटेलिजेंस ऑफिसर की जितनी भी जॉब्स आती हैं जो हाई मेरिट की जॉब्स होती हैं या हाई यानी लेवल की जॉब्स होती हैं उसमें मेरिट हमेशा हाई रहता है क्योंकि लोग उसकी तैयारी ज्यादा अच्छी करते हैं, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है कि 73 जो है ना इस बेंच मार्क को आपने क्रॉस करना है, ठीक है। 73 एक ऐसा बेंच मार्क है जो यानी 90% लोग, जितनी भी मैंने रिसर्च की है 90% लोग यही कहते हैं कि 72 73 अबव अगर आप जाएंगे तो आप किसी भी टेस्ट के अंदर जो है वो गेम के अंदर होते हैं। तो ये 73 मार्क्स लेना पीपीएससी के अंदर इजी तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, अगर जिस तरह मैंने आपको उस वीडियो के अंदर और जिस तरह मैंने भी आपको सारा बताया है यही चीजें अगर आप फॉलो कर लें। उस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इन सारी चीजों को आपने फॉलो कैसे करना है, कहाँ कहाँ तक करना है, ठीक है। अगर आप इस चीज को फॉलो कर ले, बिलीव मी आप 73 क्या 75 अबव या उससे भी ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। ये अब आपके ऊपर, आपकी तैयारी के ऊपर होगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, वेट ना करें कि हफ्ता रह जाएगा तो फिर आप तैयारी करेंगे, फिर तैयारी का कोई चांस नहीं है। 90% स्टूडेंट्स जो हैं, ये कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जाम का स्केड्यूल आने के बाद या डेट शीट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं और उस तैयारी का उनको 40-50 से ऊपर नंबर नहीं मिलते। अगर आप इस तरह इसकी तैयारी जारी रखेंगे तो इनशाला होप्स हो कि आपके
ना सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे बल्कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कि आपको इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर फिर ज्यादा मार्क्स लेने की नहीं बल्कि खाली पास भी अगर आप हो जाए तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। थैंक यू।